नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। सर्वप्रथम आप सभी का टेक सेतु परिवार में मैं राजेंद्र साहू हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की इस चर्चा परिचर्चा में इस सत्र के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे डेस्कटॉप के अंतर्गत जो व्हाट्सएप में परिवर्तन हुए हैं, जो व्हाट्सएप अपडेट आया है। आज की इस चर्चा परिचर्चा में हम व्हाट्सएप के परिवर्तनों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार व्हाट्सएप में परिवर्तन हुए हैं और अब हम व्हाट्सएप का उपयोग सरलता से किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। परिवर्तन हुए हैं तो निश्चित रूप से समस्याएं हमारे बहुत सारे मित्रों को आ रही होंगी और उन समस्याओं के निवारण के लिए ही आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पूरी चर्चा करेंगे। यह वीडियो लंबा हो सकता है, किंतु आज की चर्चा परिचर्चा के पश्चात आप व्हाट्सएप को पूरी तरह से एक्सेसिबल तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की जो चर्चा है पूरी तरह से जीवंत कक्षा की तरह होगी। जिस प्रकार हम आमने सामने बैठ कर के कक्षा करते हैं, उसी तरह से इस चर्चा के अंतर्गत आपको बहुत कुछ समझने को, सीखने को, जानने को मिलने वाला है। तो इस सत्र की शुरुआत करेंगे शानदार प्रेरक पंक्तियों के साथ। तो आज की प्रेरक पंक्तियां हैं, मनुष्य धर्म और ध्यान के बिना जीवित रह सकता है, किंतु मानवीय स्नेह के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अर्थात हमारे जीवन में प्यार, प्रेम, स्नेह, ममता, इसका महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। बल्कि प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए स्नेह एक महत्वपूर्ण औषधि है, जो मनुष्य और सहित सभी प्राणियों को एक जीवन का वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। तो चलिए फिर हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। इस सत्र के अंतर्गत बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। व्हाट्सएप में जो भी परिवर्तन हुए हैं, हम उनको विभिन्न भागों में विभाजित करके समझेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट्सएप को किस प्रकार आप लिंक कर सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा फ़ोन नंबर के माध्यम से। दूसरा, हम व्हाट्सएप ओपन करने के बाद उसके लेआउट को समझेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। नेविगेशन को समझेंगे, ओरिएंटेशन को समझेंगे। फिर ओपन चैट्स एंड रीड मैसेजेस एंड सेंड मैसेजेस, किस प्रकार चैट को खोला जा सकता है, किस प्रकार संदेशों को पढ़ा जा सकता है और किस प्रकार संदेश साझा किए जा सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है वॉइस मैसेजेस, ध्वनि संदेश किस प्रकार साझा किए जा सकते हैं। शॉर्ट कमांड्स के माध्यम से सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे जो भी टूल्स हैं, कमांड्स हैं महत्वपूर्ण, उनकी बात करेंगे और इस प्रकार हमारा पूरा सत्र चलने वाला है, जिसमें जीवंत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सब कुछ एक ही वीडियो में आपके समक्ष है। हम आज की चर्चा के अंतर्गत व्हाट्सएप को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और व्हाट्सएप
कि इस चर्चा के बाद हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाए। 100% करना संभव नहीं है एक सत्र में, लेकिन मान के चलिए इस सत्र के बाद आपको सामान्यतः किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप स्वयं से सारी चीज़ों को खोज पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत ऐसा मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करूंगा कि आप सारी चीज़ें खोज पाएं। तो इस चर्चा परिचर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करके और शेयर करके सभी मित्रों को साझा करें, ताकि तकनीकी जीवन में हमारे लिए विशेष रूप से वरदान है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, लेकिन दृष्टिबाधित जीवन को तकनीकी ने जिस क्रांतिकारी परिवर्तन से आगे बढ़ाया है वो अकल्पनीय है। तो हम सब एक दूसरे के सहयोग से, हम सबका एक साझा प्रयास है। मैं अपने आप को किसी प्रतियोगी की रूप में नहीं मानता हूँ। हम समाज के जितने भी मित्र हैं उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं और अपने इस प्रयत्न के माध्यम से, इस प्रयास के माध्यम से, इस परिश्रम के माध्यम से एक तकनीकी को सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी मित्रों ने जिन्होंने सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम पर उड़ेला है, उनका हृदय से आभार है, धन्यवाद है। और अब हम सारी चीज़ों को एक पूर्णतः दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित और दृष्टिवान सभी के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे और केंद्रित सत्र जो होगा उसके अंतर्गत हम पूर्णतः दृष्टिबाधित पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि सारी चीज़ों को सुगमता से, सरलता से किस प्रकार हम अपनी पहुंच के माध्यम से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, विंडो प्रेस करेंगे Search window, search box edit. और यहाँ पर हम व्हाट्सएप को सर्च करेंगे। और इंस्टॉल तो आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे। जिस प्रकार आप फ़ोन में, स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पे जाकर के व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आप यहाँ भी कर पाएंगे। एक बार बता देता हूँ। STR, Microsoft Store, मैंने स्टोर लिखा है, Store, एंटर। Microsoft Store window, button, unknown. अब एक बार टैप करेंगे या फिर कंट्रोल ई करेंगे तो सर्च बॉक्स पे आ जाएंगे। एक बार टैप कर देते हैं, Search 5 suggest. ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट्सएप, Dub 8A, 8 suggestions. ठीक है। S 8 suggestion. E. अब एंटर कर देते हैं Max 8 suggestions. Results updated. और टैप करते हुए चलेंगे। All departments toggle. ऑल डिपार्टमेंट, WhatsApp average और rating. ये आ गया व्हाट्सएप। इस पे आप एंटर करेंगे। जिस प्रकार प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद आप क्या करते हैं, आप करते हैं डबल क्लिक। तो हम इसमें प्रवेश करने के लिए एंटर बटन का उपयोग करेंगे। Unknown. WhatsApp link. अब टैप करेंगे, Social. Open button. ये ओपन बटन है क्योंकि हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके स्थान पर आपको गेट बटन या फिर इंस्टॉल बटन, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। Desktop. तो ये आपने समझा कि आप व्हाट्सएप को किस प्रकार सरलता से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर। इस चर्चा परिचर्चा के अंतर्गत एक चीज़ और जो कि महत्वपूर्ण है, हम स्मार्टफोन के उदाहरणों के साथ, क्योंकि आप सब स्मार्टफोन से फेमिलियर हैं, यह सत्र हमारे जो भी नए मित्र देख रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, एडवांस लेवल के जितने भी मित्र हैं उनके लिए भी है, यानी बिगिनर्स हों या फिर एडवांस लेवल पे हों या फिर प्रोफेशनल हमारे फ्रेंड्स हों, सभी के लिए ज़रूरी है। तो हम सभी को ध्यान में रखते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो हम फिर से
विंडो प्रेस करेंगे, एस्केप करके हम बाहर आ चुके हैं। फिर से हम चलेंगे। Search window. Search box edit blank. अब ये उसी तरह से हमने विंडो प्रेस किया जिस प्रकार आप फ़ोन में ऐप्स में जाते हैं। अगर होम स्क्रीन पे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, 2 उंगलियों से ऊपर खिसकाते हैं या ऐप्स बटन होता है ना, तो उसकी सहायता से आप ऐप्स लिस्ट में चले जाते हैं, आप सर्च करते हैं या स्वैप करके ढूंढते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। The WhatsApp 8 WhatsApp app. Press right. तो ये व्हाट्सअप आ चुका है। मैंने जैसे WH लिखा, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एंटर करके, जिस प्रकार आप फ़ोन में डबल क्लिक करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। Double WhatsApp pane. अब कुछ बातें जो ध्यान रखने की ज़रूरी हैं। इंटरनेट तो आपका कनेक्ट होना ही चाहिए, और अब जो मूल परिवर्तन व्हाट्सएप में हुए हैं, जो पहले वाला व्हाट्सएप था वो ऑफलाइन, मतलब एक बार आपने चैट्स को, सारी चीज़ों को देख लिया, मैसेजेस आपको मिल चुके हैं, उसके बाद आप ऑफलाइन भी उनको एक बार देख सकते थे। लेकिन अब ये रियल टाइम यानी वास्तविक समय में ही चैट्स को लोड करता है, और अगर नेट कनेक्ट नहीं होता है तो फिर ये आपको कुछ नहीं दिखाता है, ठीक है। तो अब हमारा पहला चरण, फर्स्ट स्टेप शुरू होने जा रहा है, और इस फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत हम समझेंगे किस प्रकार व्हाट्सएप को आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हैं। तो अब व्हाट्सएप ओपन है, हम टैब, शिफ्ट टैब, एरो कीज़ पर निर्भर रहेंगे, टैप करेंगे। Unknown WhatsApp document. Clickable login button. WhatsApp button login. अभी लॉगिन बटन आपको मिलता है, हम इस पे एंटर करेंगे। अब जैसे ही हमने इस पे एंटर किया, Link with phone. Click the अब reload सामान्यतः login back button. एक बार हम फिर से कर लेते हैं। Search window page. WhatsApp. WhatsApp pane. Start. एक बार थोड़ा नेट कनेक्टिविटी हम देखेंगे। Start window sub 8 WhatsApp. WhatsApp pane. Unknown pane. Unknown. Start toggle. Quick एक बार settings हम नेट button. देख Wi-Fi लेते हैं। toggle button pressed 1 of 11. Manage Wi-Fi digital. Rajendra Sahu connected. Secured. Secured. नेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू कभी कभी हो सकता है, ये आपको देखना है। आज के सत्र में सारी चीज़ें, हम कुछ समस्याएं भी आएंगी, उनको भी साथ में दिखाते रहेंगे, ताकि, क्योंकि समस्याएं जब वीडियो से काट दी जाती हैं तो वीडियो लगता तो अच्छा है, लेकिन उसमें यथार्थता समाप्त हो जाती है, यानी जो गलतियां, समस्याएं आना, फिर उनको दूर कैसे करना है, वो हम सारी चीज़ें साथ के साथ करेंगे। जिस प्रकार हमारा लाइव पूरा सत्र चल रहा है। Search window. Search double WhatsApp 8 WhatsApp. WhatsApp pane. थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम एक बार टैप Unknown करेंगे। WhatsApp document. Clickable login button. WhatsApp button login. लॉगिन बटन पर एंटर करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे एंटर करते हैं, वैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखना शुरू हो जाता है। अब दृष्टिबाधित के अनुसार, पूर्णतः दृष्टिबाधित के अनुसार इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है।
पहले मैं आपको स्क्रीन के विकल्प दिखा देता हूं, फिर इसको समझाता हूं। Link with phone number instead. Button. लिंक विद फोन नंबर, आप फोन नंबर के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं, किंतु किंतु उसमें स्क्रीन पर एक कोड आएगा, वो आपको अपने फ़ोन में टाइप करना होगा। कहाँ टाइप करना होगा वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, और उसमें क्या बाधा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। टाइप करेंगे Log in with phone number button. लॉगिन विद फ़ोन नंबर, ये सेम ही चीज़ है, आपको उसी स्क्रीन पे लेके जाएगा ये लॉगिन विद, और ये क्यूआर कोड के नीचे राइट में ये बटन है लॉगिन विद फ़ोन नंबर, Pane. Unknown. WhatsApp link with phone number. और वापस हम वहीं आ गए Log हैं। pane. Unknown. और Graphic scan this सामान्यतः button. अब Log in देखिए with phone number. लॉगिन विद फ़ोन नंबर बटन है, इस पे रहते हुए एक बार अप एरो कीजिए। Graphic scan this QR code to link a device. ग्राफिक एक काले सफ़ेद लाइनों से एक जो चौकोर बॉक्स है, एक क्यूआर कोड, जिस प्रकार आप पेमेंट करने के लिए स्कैन करते हैं वही वैसा ही क्यूआर कोड है, और आप इस बटन पे रहते Button. हुए Log in with phone number. लॉगिन विद बटन जो फ़ोन नंबर है, इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको सामान्यतः दो विकल्प आपको मिल जाते हैं। पहला विकल्प क्यूआर कोड, दूसरा विकल्प लॉगिन विद मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। अब मैं आपको क्यूआर कोड से परिचित करवाऊंगा, और क्यूआर कोड कुछ सेकंड में चला जाता है, जैसे कि अभी जा चुका है। अब आप एक बार अपेरो Graphic कीजिए, scan this QR code to link a device. ठीक है, अभी तक वैसा ही दिखा रहा है। एक बार टैप Log कीजिए। in with phone. Click the reload QR code button. अब मैंने लॉगिन पे गया, शिफ्ट टैप करके वापस आया, तो इसने बोला क्लिक टू रिलोड, यानी क्यूआर कोड हाइड हो चुका है, यानी एक्सपायर हो चुका है। Click the reload QR code button. इस पे जैसे ही आप स्पेस या एंटर करेंगे तो फिर से नया क्यूआर कोड आ जाएगा। तो क्यूआर कोड की चर्चा करेंगे, पहले मैं आपको लॉगिन विद फ़ोन नंबर ये हम समझ लेते हैं। एक बार टैप करते Log हैं in with phone number button. लॉगिन विद फ़ोन नंबर, इस पे एंटर करते हैं। जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे एक नई स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। टैप करेंगे, Flag India. Graphic India button. अभी इस बटन पे जाकर के आप कंट्री चूज कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः दूसरा कंट्री भी यूएसए या ऐसा कोई भी कंट्री आपको वहाँ पर दिखाई दे सकता है, लेकिन हमने इंडिया को पहले सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो इंडिया दिखा रहा है। आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे देशों की सूची, क्योंकि हमारा कोड क्या है +91, इंडिया का कोड यही है, इसलिए वो होना ज़रूरी है। फिर टैप करते हैं, Type your phone number to log into WhatsApp. Edit required +9. टाइप योर फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही आप नंबर डालेंगे फिर टैप करेंगे एक बार, Next button. नेक्स्ट बटन पे आप एंटर करेंगे। चलो हम Type your दिखाई phone देते हैं, number कोई to दिक्कत log. नहीं है। जैसे हम अपना नंबर टाइप कर Oh. लेते हैं, 1 space ये space 91 1 9 plus +91 ऑलरेडी आपको लिखा हुआ 9 मिलेगा, 1 space क्योंकि blank ऊपर हमने क्या कर रखा है, इंडिया को सेलेक्ट करके रखा है। अब देखते 9 हैं, 8 7 988 8 2 8 5 8 8 7 9,887,828,588. Next button. नेक्स्ट पे करेंगे एंटर। Enter code on phone. अब एंटर कोड ऑन फोन, अब ये कोड आपको फोन में डालना पड़ेगा। फोन में कहाँ डालना पड़ेगा, यही कोड बस आप याद रखो कि फोन में डालना है। अभी मैं फोन में भी आपको बताऊंगा। अब ये एक समस्या है इसमें कि भाई आप इसको देख नहीं सकते, और स्क्रीन रीडर से भी आपके लिए पढ़ना List with 4 मुश्किल है, items क्योंकि out of कर्सर list उस पे जाता K8 है। D4 list with 4 items out अच्छा, of list with देखिए। 4 items 1. हाँ, अभी हमारा कर्सर जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये समस्या कर देता है। जब मैंने इसको पहले करके देखा
लाइव सत्र में गलतियां करके तुरंत सुधारना, यही हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब कहाँ चुनौती आएगी और कैसे उसको दूर करना है। जैसा कि मैंने बताया कि सामान्यतः कभी कभी ये जो कोड है आपको दिखाई देगा, लेकिन कभी कभी कर्सर आपका वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो आपको कर्सर पहुँचाना कैसे है, आप एक बार टैप Log करेंगे in with QR. लॉगिन विद क्यूआर कोड, कि भाई क्यूआर कोड से लॉगिन करें, फिर टैप Pane. करेंगे, फिर पेन आया, फिर टैप करेंगे, Unknown. WhatsApp. Log in with टैप। QR code button. अब इसी पे हम रहेंगे, अभी तक वो नहीं आया, List with 4 items. Tap तो हम क्या करेंगे, अपेरो करते हैं। 4. Tap link Four. devices. Then link device. ठीक है, ये डिटेल दे 3. रहा है। On Android, tap menu on iPhone. Tap settings. 2. ठीक है, Open WhatsApp on your phone. ओपन, ये डिटेल बता रहा है कि आपको कैसे करना है क्यूआर कोड को डालना। 1. फिर अपेरो करते हैं। अब 1 यानी डिटेल 1 इसने दी, इसी के ऊपर एक बार अपेरो Out of करते list हैं, K8G4HAWL. ये 8. आपको डालना है। K. देखिए के 8. 8 4. जी H. और 8. एच W. ए, L. ये कोड आपको डालना पड़ेगा। List with 4 items out of list. L. W. Linking WhatsApp ठीक है, account +9. Enter code on phone. एंटर कोड Linking ऑन फोन। K8G4HAWL. अब कभी कभी अगर ये कोड एक्सेसिबल तरीके से अगर आपको नहीं मिलता है या स्क्रीन रीडर पढ़ नहीं पाता है, तो आपको फिर दूसरी एप्लीकेशंस जो फ़ोन में हो सकती हैं, सिंग एआई, इनविजन एआई, लुकआउट, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बी माई आइज़, यानी दूसरे तरीकों से आपको इसको देखना होगा। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं, इसको पढ़ पा रहे हैं कि हम एक एक करके डाल सकते हैं। Right parent K8G4HAWL. और ये 8 अंकों का है। Link K8G4HAWL. 8. K. अल्फा न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। List with समझ 4 गए? items. 1. अब कैसे करना है देखो, ये बता रहा है, डाउन एरो किया, फिर Open से मैंने WhatsApp on your phone. ओपन व्हाट्सएप योर 2. फोन। On Android, tap menu on iPhone. Tap settings. 3. ठीक है, Tap link devices. Then link device. जो कि मैं अभी बताऊंगा 4. आपको। Enter code on phone. अब ये कोड भी एक्सपायर हो चुका है, जैसे क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाता है वैसे ही ये भी एक्सपायर होकर के दूसरा Tap link with phone number instead and enter out of list button. Log in with QR code. और जिस प्रकार हमें क्यूआर कोड के नीचे लॉगिन विद फ़ोन नंबर मिला था, उसी प्रकार आपको इस कैटेगरी में आने के बाद, इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्यूआर कोड का बटन भी नीचे मिल रहा है कि आप वापस क्यूआर कोड पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन दोनों तरीके आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम हर चीज़ को डिटेल में कवर कर। List with 4 items. Tap link with phone number instead and enter this code on your phone. अब हम 4. Tap अपेरो link 3 करेंगे। on Android 2. Open WhatsApp on your phone. ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर वो कोड आपको दिखाई 1. देगा। Out of list book needs 4. ये List देखिए, out of list ये book needs 4. अब ये क्या कोड है देखो, राइट एरो लेफ्ट एरो से K. देखते हैं। W. K. मेरा W। C. N. E. A. Z. 4. List with 4 items. List item level ठीक है। 1. 1. कुल मिला के क्यूआर कोड और फ़ोन नंबर दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको व्हाट्सएप को लॉगिन करने में समस्या आ रही है, ये आपको घबराना नहीं है, दोनों चीज़ें आपके पास है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब ये डालना कहाँ है, अभी मैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगा कि भाई क्यूआर कोड को भी लॉगिन करना है, स्मार्टफोन को आप लॉगिन करेंगे, जैसे कनेक्ट करेंगे व्हाट्सएप से, तो दोनों ऑप्शन से हम किस प्रकार लॉगिन कर सकते हैं, वो दोनों ऑप्शन आपको एक ही जगह मिल जाता है, वो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। Open WhatsApp on 2. On Android 3. Tap link 4. Tap link with phone out of list button log. और कभी कभी ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोड आपको स्क्रीन रीडर पढ़ के ना बताए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, फिर आप दूसरे तरीके आप अपनाइएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और क्यूआर कोड वाले Out बटन of पे list क्लिक button करते log in with QR code. हैं। इस पे एंटर किया,
और क्यूआर कोड की डिटेल अब डिटेल में ही समझेंगे। क्यूआर कोड कहाँ पर मौजूद है? क्यूआर कोड आपके राइट हैंड पर दाएं हाथ साइड, अगर मैं स्क्रीन पे बिल्कुल राइट में ऊपर नीचे बिल्कुल बीचों बीच अगर 4 उंगलियां 4 फिंगर्स का यूज़ करता हूं मैं, यानी स्क्रीन के कोने पे मेरी लिटिल फिंगर रहेगी राइट में बिल्कुल, और बीचों बीच ना ऊपर ना नीचे, ठीक, ना ऊपर ना नीचे 4 फिंगर्स, और पहली लिटिल फिंगर किनोर पे होनी चाहिए। तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी वो क्यूआर कोड के राइट वाले किनारे पे होगी लगभग। और सेम कहानी ऊपर से भी है। अगर आप ऊपर वाले किनारे पे लिटिल फिंगर रखेंगे, राइट हैंड ही करना आपको, तो आपका क्यूआर कोड सेम जैसे इंडेक्स फिंगर के किनारे पे होगा लगभग, और नीचे से भी सेम चीज़ है। इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाता है कि क्यूआर कोड आपका कहाँ पर स्थित है। ये दृष्टिबाधित के लिए। अब इसको स्कैन कैसे करना है हम लाइव पूरा सारी चीज़ करके देखेंगे। आपको जो भी चीज़ें होंगी, जो भी गलतियां भी होंगी, सब कुछ, जो भी समस्याएं होंगी, सब कुछ आपके सामने आएंगी। अब ध्यान से सुनिए। आप अपने फ़ोन पर जाइए, व्हाट्सएप को ओपन कीजिए, टॉप राइट में मोर ऑप्शन मिलता है, उसको ओपन कर लीजिए डबल टैप करके। फिर आपको लिंक डिवाइसेस विकल्प खोजना है, राइट में स्वैप करते हुए या जैसे भी आप ढूंढ पाए। अब लिंक डिवाइसेस पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम स्वैप करते हुए लिंक ए डिवाइस इस बटन पे आएंगे, इस पे एंटर करेंगे, यानी एंटर बार बार मेरे मुंह से निकलेगा लेकिन आपको डबल टैप करना है, ठीक है। फिर कैंसिल स्वैप करने के बाद यूज मोबाइल डेटा, फिर ये बटन आपको मिलता है, इस पे भी हम क्लिक करेंगे। फिर आपसे ये, अगर आपने फिंगरप्रिंट वगैरह लगा रखा है तो ये आपको फिंगरप्रिंट लगाने के लिए कहेगा, तो वो आपको लगा देना है। फिर आपका क्या है, क्यूआर कोड के लिए कैमरा चालू हो जाएगा, और कैमरा चालू हो गया। अब यहां पर 2 काम होंगे। कैमरा चालू है, क्यूआर कोड से स्कैन करके लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, स्वैप करने के बाद लिंक विद फोन नंबर, यह आपको मैं सुना देता हूं, देखिए यह है ना, लिंक विद फोन नंबर, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। फोन नंबर को समझेंगे पहले। अब ये बोल रहा है एंटर 8 कैरेक्टर कोड, एंटर 8 कैरेक्टर कोड, 8 अक्षरीय कोड को आप डालने के बाद क्या करेंगे, बस आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये तो रहा कोड डालना। अब जैसा कि मैंने बताया, हम इससे एक बार बैक आ जाएंगे तो वो लिंक ए डिवाइस बटन पे आ चुका है वापस। फिर से हम इसी पे क्लिक करेंगे, फिर कनेक्ट टू वाईफाई यूज मोबाइल डेटा पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। फिर से फिंगरप्रिंट मांगा और हमने इसमें फिंगरप्रिंट दिया और कैमरा खुल चुका है। अब दोनों ऑप्शन आपको यही मिलेंगे। ये कैमरा खुलने के बाद क्यूआर कोड स्कैन करना हो या फिर आपको करना हो लिंक विद फोन नंबर। फिलहाल के लिए अब क्यूआर कोड कैसे स्कैन करना है, मैं अपने अनुभव के आधार पर लैंडस्केप मोड में आप फ़ोन को रखें और थोड़ा सा स्क्रीन के राइट में एक हाथ आप अपने लैपटॉप पर बीचों बीच या थोड़ा थोड़ा राइट में रखें और हल्का हल्का लगभग
आपकी फिंगर्स स्क्रीन को टच करती रहे और थंब आपके फ़ोन को टच करता रहे, और लैंडस्केप मोड में चार्जिंग साइड आप राइट में रखिएगा ताकि कैमरा पूरी स्क्रीन पे आ सके, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आगे ले जाने की कोशिश करें, और थोड़ा ऊपर नीचे भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि थोड़ा कभी कभी मुश्किलें इस चीज़ में आ सकती हैं। तो कोड का भी ऑप्शन हमारे पास है ही, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम इसको स्कैन करते हैं। सही पोजीशन में ले जा करके एक बार हम ऐसा करते हैं, इसको बंद करके चालू करते हैं क्यूआर कोड, Start. ताकि बिल्कुल रिफ्रेश हमारे Search पास window. हो। The H. WhatsApp app. The WhatsApp page. तो बिल्कुल हमने फिर से व्हाट्सएप को ओपन किया है, A no clickable login button. लॉगिन बटन पे एंटर करेंगे और हमारा क्यूआर कोड वैसे ही पहले की तरह आ चुका है। हम इसको उसी प्रोसेस के साथ लॉगिन करेंगे और ये लॉगिन हो रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया था उसी प्रकार। और अब हमारा अगला चरण शुरू होता है। फोन Dialog से clickable. आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो चुका है। Start toggle button. मैं एक बार के लिए बाहर आ चुका हूं, थोड़ा सा हम बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से आप सुनेंगे। सेकंड स्टेप, दूसरे चरण के अंतर्गत हम व्हाट्सएप के अंतर्गत नेविगेशन, लेआउट, ओरिएंटेशन को समझते हैं। और ये सत्र, ये दूसरा चरण विशेष रूप से अब आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला है। भले ही ये सत्र लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन हर चीज़ को हम बारीकी से, गहराई से और विस्तार से समझेंगे। और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब करके अपना प्रेम हमें अभी तक प्रदान नहीं किया है, वो सभी मित्र अपने सहयोग के रूप में हमें अपना समर्थन, अपना स्नेह, अपने सब्सक्राइब रूपी प्यार के माध्यम से हमें सहयोग करें, ताकि हमारी ये यात्रा, तकनीकी की जो ये श्रृंखला है, ये महान यात्रा है, तकनीकी जो हमारा जीवन को बदलती है, हम उसमें और बेहतरीन प्रयास, परिश्रम और प्रयत्न करके आपके समक्ष आ सकें। तो चलिए, अब दूसरा सत्र, आपने पहले सत्र में यानी पहले चरण में समझा किस प्रकार आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं और किस प्रकार क्यूआर कोड और फ़ोन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। अब लॉगिन हो चुका है। अब आपके व्हाट्सएप का दूसरा चरण, और परिवर्तन हमेशा कठिनदायक हो सकता है, लेकिन दीर्घगामी परिणाम उसके लाभदायक होते हैं। इसलिए शुरुआत में कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए आज हम व्हाट्सएप का डिकोड करेंगे और ध्यान से समझेंगे व्हाट्सएप के बारे में। चलिए, तो फिर से व्हाट्सएप ओपन Search करेंगे। window. Search pop. The H. WhatsApp app. The WhatsApp unknown. WhatsApp. अभी ये व्हाट्सएप आपके समक्ष ओपन हो चुका WhatsApp. है। जब आप टाइटल चेक करते हैं स्क्रीन रीडर में, तो आपको बताएगा कि व्हाट्सएप खुल चुका है। अब इसके लेआउट को, असली सत्र यहां प्रारंभ होता है। इसके लेआउट को समझना बहुत जरूरी है दृष्टिबाधित के लिए। और यह सिर्फ व्हाट्सएप का लेआउट नहीं है, यह लेआउट है डेस्कटॉप पर किस प्रकार एप्लीकेशंस काम करती हैं, किस प्रकार कौन सी चीज किस तरफ खुलती हैं। लेआउट यानी नक्शा
खाका समझना इसका, और नेविगेशन, नेविगेशन के अंतर्गत हम इसमें Desktop. समझेंगे किस प्रकार आप अलग अलग सेक्शंस पर किस प्रकार नेविगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप के लेआउट को हम 3 भागों में बांटेंगे, लेफ्ट साइड, मिडिल साइड और राइट साइड। अब थोड़ा सा स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। अगर हम स्मार्टफोन के अंतर्गत व्हाट्सएप की बात करें, उसके ओरिएंटेशन, उसके लेआउट की बात करें, तो उसको मुख्य रूप से आप 3 भागों में उसको भी समझ सकते हैं। कैसे? वो ऐसे बिल्कुल नीचे होते हैं टैब्स, सबसे ऊपर टॉप में होते हैं सेटिंग्स, मेन्यूज, मोर ऑप्शंस, सर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें। क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन छोटी है तो वो ऊपर नीचे के क्रम में होती है। स्क्रीन लैपटॉप की लेफ्ट से राइट के क्रम में बड़ी है, तो इसका लेआउट हर कदम पर ऐसा ही हो जाता है। समझ रहे हैं? अब बात आई है टैब की। टैब्स क्या है? सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। आप सोच रहे होंगे बड़ा विलंब कर दिया है, हमें तो बस महत्वपूर्ण चीज़ें सुननी हैं। लेकिन आज हम प्रयास करेंगे कि सभी चीज़ों को इस तरह से कवर कर लिया जाए ताकि आपको बार बार एक्सप्लोर ना करना पड़े, बार बार समझने में कठिनाई महसूस ना हो। इसलिए ये सत्र हर एप्लीकेशन पर भी काफ़ी हद तक डेस्कटॉप मोड में चीज़ें कैसे काम करती हैं उसको भी समझाता है। तो फिलहाल टैब्स का मतलब है, एक टैब है, उसके अंतर्गत और भी विकल्पों के समूह हैं, और भी विकल्प हैं। प्रत्येक टैब्स इसी तरह से काम करता है। हर टैब को अपने घर का एक रूम समझें और हर रूम के अंतर्गत जो चीज़ें मौजूद हैं फिर वो अंदर विकल्प हैं। तो चलिए फिर हम Search window. Search the H. WhatsApp. The WhatsApp. Unknown. आपकी बेसब्री को इतना ज़्यादा न बढ़ाते हुए हम इसको समझते हैं। जैसा कि हमने कहा, 3 भागों में व्हाट्सएप के लेआउट को हम बांट सकते हैं। पहला भाग लेफ्ट साइड, मिडिल, दूसरा और तीसरा है राइट। पहला जो भाग है वो लेफ्ट में, लेफ्ट वाले किनारे पे ऊपर से नीचे के क्रम में है। जैसे ये समझ लीजिए, आप लेफ्ट में ऊपर उंगली रखें, बिल्कुल स्क्रीन के अंदर रखना और वहाँ पर से नीचे खींचते हुए ले चलो। बस ऐसे ही समझो आप कुछ कुछ कि सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। और वो सारी चीज़ें क्या मिलेंगी? सारे के सारे टैब्स, लगभग सारे के सारे टैब्स। कैसे? चैट्स, कॉल, अपडेट्स एंड स्टेटस, इस तरह की सारी चीज़ें। और व्हाट्सएप कोई सा भी हो, चाहे आपका बिजनेस व्हाट्सएप हो या फिर सामान्य व्हाट्सएप हो, सभी में समान रूप से काम करेंगी सारी चीज़ें। स्क्रीन रीडर भी कोई सा भी हो, चाहे जोज हो चाहे एनवीडीए हो, सामान्यतः इन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो हम सभी में चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो अब हम अगली बात जो कि महत्वपूर्ण है, अगली बात यह है, जैसा कि आपने समझा कि लेफ्ट वाले सेक्शन में, लेफ्ट वाले कमरे में सारे टैब्स हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, बटन जैसे हैं सारे, टॉगल बटन, ठीक है। बीच वाला जो है, बीच वाला जो है वो है
आपकी जो चैट्स दिखाई देती हैं, आपके ग्रुप्स, साझा किए संदेश, प्राप्त किए संदेश, रिसीव मैसेजेस एंड सेंड मैसेजेस एंड ग्रुप्स, वो सारी लिस्ट आपको बीच में दिखाई देती है। फोन में भी आप देख सकते हैं, ऊपर के लेआउट और नीचे के लेआउट के बीच में जो मेन स्क्रीन का एरिया है, वहां पर वो चीजें दिखती हैं। अब तीसरा राइट वाला जो बड़ा क्षेत्र हमें दिखाई देता है, जो कि कह सकते हैं कि आधी स्क्रीन से भी ज्यादा हिस्सा रखता है, उसमें क्या है? जब आप किसी भी चैट को खोलते हैं तो वो सेक्शन, जो चैट खुलती है तो वो राइट वाले सेक्शन में खुलती है, और बीच वाले सेक्शन में सारी की सारी चैट्स वैसी ही दिखाई देती हैं जैसे पहले दे रही थी दिखाई। खोलने के बाद कोई अंतर नहीं है, खुली हुई चैट बस राइट में आ जाएंगी, समझ रहे हैं? लेकिन फोन में ऐसा नहीं होता है। फोन में क्या होता है? फोन में होता है जैसे किसी चैट को खोला, सारी चैट गायब, वही चैट पूरी स्क्रीन पे दिखाई देंगी, उसी से संबंधित ऊपर नीचे ऑप्शंस दिखाई देंगे। लेकिन ये डेस्कटॉप है, इसमें जब बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी स्क्रीन होती है तो उसका कुछ लाभ तो हो कि सारी चीजें हमें दिखाई दे। दृष्टिवान व्यक्ति के अनुसार सब कुछ एक नजर में, कह सकते हैं आप। तो ये इसका मोटा मोटा लेआउट है। अब मैं पहले आपको इसके लेआउट में जो सबसे लेफ्ट में चीज है उससे आपको परिचित करवा Blank. देते हैं। Banner landmark toggle button press. मैंने सिंपल डाउन एरो किया और डाउन एरो करने से लेफ्ट में कर्सर आया और पहला विकल्प Blank. क्या आया? Banner landmark toggle button press chats. प्रेस चैट्स। फिर डाउन एरो करेंगे, Toggle button not press calls. टॉगल बटन नोट प्रेस, प्रेस और नोट प्रेस पे ध्यान दीजिएगा। चैट पे वापस अप एरो से Toggle जाइए, button press chats. टॉगल बटन प्रेस्ड चैट्स, यानी जिस प्रकार फोन में चैट्स दिखाई देती हैं उसी प्रकार ये बटन प्रेस्ड है, इसलिए चैट्स की लिस्ट पूरी दिखाई दे रही है। डाउन Toggle एरो button करेंगे, not press calls. अब ये सारे बटन नोट प्रेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि चैट्स बटन ऑलरेडी, जो टॉगल बटन है वो प्रेस्ड है, तो सीधी सी बात है एक बार में एक ही प्रेस्ड होगा। टॉगल बटन का मतलब यही होता है चालू या बंद, और जब एक चालू है तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर डाउन एरो करेंगे, Toggle button not pressed updates and status. अपडेट्स एंड स्टेटस। फोन में कल्पना कीजिए जो नीचे टैब्स आ रहे हैं ये लेफ्ट में है और ऊपर से नीचे के क्रम में है। Toggle button not pressed channels. फिर है चैनल्स, ये नई चीजें ऐड हुई है। व्हाट्सएप पे चैनल होते हैं ना, जिसमें जिस व्यक्ति का चैनल है वही व्यक्ति संदेश भेज सकता है और आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए, Toggle button not pressed communities. कम्युनिटी, ये भी नया ऑप्शन ऐड हुआ है नए व्हाट्सएप में। कम्युनिटी जानते ही आप, एक पूरा समुदाय, सारे आपके ग्रुपों को मिला करके एक ग्रुप, एक कम्युनिटी बना लेना, ताकि एक जगह संदेश किया जाए तो सब जगह पहुंच जाए। तो इस तरह से। Separator. अब आया है सेपरेटर। ध्यान से सुनेंगे आप, लेफ्ट साइड की बात चल रही है, उस बात पर भी आऊंगा मैं अभी। फोकस मोड, ब्राउज मोड, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहें, जो भी आपके सारे मन में सवाल उठ रहे हैं उठाइए, उठा के रखिए, सबको शांत अभी किया जाएगा। लेकिन अभी बस लेफ्ट में जो एक प्रकार से कह सकते हैं टूल बार जैसा पूरा एक लिस्ट सारे टैब्स की हमें दिखाई दे रही है, उसको समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने Blank. Banner landmark toggle button press chats. जैसे ही हम चैट पे डाउन एरो करके आते हैं शुरुआत में, मैं वापस ऊपर आ चुका हूं। आप ये मत समझना कि वापस कैसे आ गई है, मैं अपेरो से वापस आ गया हूं। ये लैंडमार्क है। आज के सत्र में दोनों फोकस मोड और ब्राउज मोड पे चर्चा रहेगी, लेकिन
फोकस मोड, एकाग्रता जो मोड है, उस पर ज़्यादा हमारी चर्चा रहेगी। और खैर उस पर अभी चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहें, बस धैर्य बनाए रखें। Toggle button not pressed calls. दूसरा है कॉल्स, Toggle button not pressed updates and status. तीसरा है अपडेट्स एंड Toggle स्टेटस, button not pressed channels. चैनल, Toggle button not pressed communities. कम्युनिटी है पांचवे पे। ये 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे के पूरे एक कमरे में रखे हुए हैं। कमरा कहां से आ गया अभी? यहाँ अभी बताते हैं। डाउन एरो करेंगे। Separator. अब इसके नीचे आई सेपरेटर लाइन। अब ये सेपरेटर क्या बला है, पहले एक बार पूरा बता देता हूं, फिर सेपरेटर को समझाता हूं। डाउन एरो करेंगे फिर Toggle से। button not pressed archived. आर्काइव्ड यानी ये स्टोर रूम की तरह आप मानो कि आप जो चैट्स या तो लंबे समय के लिए बाद के लिए रखनी है तो आप इसमें आर्काइव कर सकते हो, मेन स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगी। फिर Toggle डाउन एरो, button not pressed meta AI. ये मेटा एआई, यहाँ से भी आप एआई का उपयोग कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब एक और बात, जब बिजनेस व्हाट्सअप होगा तो कुछ टूल्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे टूल्स ही मिल जाएगा अपने आप में एक तो, और एडवर्टाइज, फेसबुक, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसमें, क्योंकि वो बिजनेस व्हाट्सअप है ना भाई, बिजनेस है तो उसमें सीधी सी बात है टूल्स ज़्यादा ही होंगे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Separator. फिर से सेपरेटर आ गया, फिर डाउन एरो करें। Toggle button not pressed settings. टॉगल बटन नॉट प्रेस सेटिंग, यानी इसको अगर हम प्रेस कर देंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। Toggle button not pressed profile. और लास्ट में है प्रोफाइल, Banner landmark toggle है? button not pressed profile. प्रोफाइल, ठीक है। और ये बिल्कुल लेफ्ट में वाले कॉर्नर पर लेआउट के अनुसार जो हमारा बाएं हाथ पर एक कक्ष जिसमें सारे के सारे टैब्स हैं, सेटिंग्स बटन हैं, वो सारे के सारे हैं। अब खत्म हो चुका है वो ऊपर से नीचे के क्रम में। अगर अब इस पे हम डाउन एरो करते हैं तो फिर क्या होगा, करके देख लेते हैं। Banner landmark heading level 2 chats. बैनर लैंडमार्क, ये लैंडमार्क शब्द को पकड़ के रखना, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। लैंडमार्क का मतलब एक ऐसा स्थान जो मेन है, मुख्य क्षेत्र, लैंडमार्क, है ना। अभी यहां से बोला चैट्स हेडिंग लेवल 2 Heading level चैट्स, 2 chats. फिर डाउन एरो Menu किया, button collapsed submenu new chat. फिर सब मेन्यू न्यू Menu चैट, button collapsed submenu menu. फिर मेन्यू सब मेन्यू। कुल मिला के ये दूसरा जो केंद्रीय भाग है, लेआउट का जो दूसरा भाग है जहां से चैट्स स्टार्ट होती है। अब इसको आप फोन की तरह ही थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं कि सारी चैट्स इसके नीचे से शुरू होंगी। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे, वापस अप एरो से Heading नीचे। banner toggle button not pressed settings. अब Set toggle button not pressed settings. आपको सारी चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं छोटी सी सेपरेटर के बारे में। Set toggle button not pressed channels. अब ये मैं ऊपर आ गया Toggle हूँ, button not pressed calls. Toggle button pressed chats. चैट्स, डाउन एरो करेंगे, Toggle button not pressed communities. Separator. कम्युनिटी सेपरेटर। अब ये सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर एक प्रकार से क्या है, एक लाइन है, विभाजक रेखा है। क्या है? याद कीजिए, जो मित्र ब्राउज़र का उपयोग करते हैं और जब ब्राउज मोड पे आपका कीबोर्ड होता है तो आपका एस जो बटन है वो सेपरेटर का काम करता है, सेपरेटर पर जाने का काम करता है। सेपरेटर का मतलब है विभाजक रेखा। एक उदाहरण से समझिए, डिवाइडर क्या होता है? सड़क को 2 भागों में बांटता है कि आने वाली गाड़ियां इधर और जाने वाली उधर। बीच में हमने खड़ी कर दी एक दीवार जो कि बड़ी आसान की, ताकि टकराव ना हो गाड़ियों में। और ये बिल्कुल व्यवहारिक बात भी है, जहां पर
डिवाइडर नहीं होते हैं आमतौर पर हाथ से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पता नहीं होता लोगों को, देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। खैर, तो ये सेपरेटर उसी तरह से है। अब ये कह रहा है सेपरेटर दीवार आ गई है। अब अगली चीजें शुरू होगी इसके नीचे से, कैटेगरी बदल रही है। डाउन Toggle एरो करो, button not pressed archived. आर्काइव्ड, स्टोर, Toggle button not pressed meta AI. मेटा एआई, ठीक है, जो रिसेंटली और लाइव और जरूरी टूल्स थे वो सब ऊपर वाले कमरे में थे, यानी उस दीवार से पहले थे, सेपरेटर से पहले। ये दो टूल्स इसमें हैं। आगे चलो। Separator. फिर सेपरेटर कि भाई फिर से बदल रही है, फिर दीवार। अब ये तीसरा कक्ष है, लेफ्ट की ही बात चल रही है, वो लेफ्ट नहीं, ये अपने हाथ वाला लेफ्ट, Toggle button not pressed settings. ठीक है। तो सेटिंग, यानी इस पे क्लिक करते जैसे फोन में मोर ऑप्शन में सेटिंग मिलती है ना, उसी सेम चीज खुल जाएगी। आगे Toggle डाउन button एरो। not pressed profile. अभी आपको फोन में प्रोफाइल मिलती है सेटिंग के अंदर, लेकिन ये प्रोफाइल का एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए उन्होंने बाहर भी दे दिया है कि भाई हमारी इतनी बड़ी स्क्रीन है तो कुछ तो लाभ उठाया जाए इसका, है ना। तो अभी तक सिर्फ बात हुई है हमारी लेफ्ट की, यानी लेफ्ट हैंड पे जो लेआउट है हमारा, वो सारी चीजों की। थोड़ा समय लगेगा, Toggle. क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन सारी चीजों को समझाए बगैर हम जाने वाले नहीं हैं। Blank. ठीक है, तो अब ये लेफ्ट की बात पूरी है, यानी लेफ्ट कॉर्नर आपका पूरा ऊपर से नीचे के क्रम में हो चुका है। रही बात सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल, अभी हम लेआउट समझ रहे हैं। अब दूसरे भाग पर आने से पहले एक महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं। दूसरे भाग में तो आपकी सारी चैट्स है, जैसे फ़ोन की तरह ही मान लो, आप ऊपर से नीचे के क्रम में अप एरो डाउन एरो से आप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि आपके मन में पहले से ही चल रहा है, मुझे पता है, कि सर ब्राउज मोड में करना है या फोकस मोड में, और दोनों में से कौन सा मोड हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपके लिए, दृष्टिबाधितों के लिए सर्वाधिक उपयोगी एकाग्रता मोड यानी फोकस मोड, वो ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे, जो कि लास्ट बचाइए, उसमें क्या दूसरा नंबर है ना, तो दूसरे नंबर पे आपका ज़रूरी है ब्राउज मोड, वो भी ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, लेकिन उसकी लास्ट में हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस मोड पे रखो। अब फोकस मोड कैसे चालू करते हैं, हम एनवीडीए का उपयोग कर रहे हैं, तो इंसर्ट प्लस स्पेस, Section. ये हो गया हमारा फोकस मोड, एकाग्रता मोड, ताकि आपका ध्यान एक ही जगह रहेगा अब, ठीक। और सामान्यतः फोकस मोड में आपने ईमेल को भी, जिन्होंने एडवांस लेवल पे उपयोग किया है जीमेल को, देखा होगा, वो फोकस मोड में बेहतर ढंग से कमांड की तरह काम करती है। तो यहाँ पर दृष्टिबाधितों के लिए फोकस मोड पे रखना ज़रूरी है, और उसमें काफ़ी बेहतर ढंग से आप बिना इधर उधर भटके काम कर पाएंगे। और वापस इंसर्ट स्पेस कर देंगे एनवीडीए में, तो ये ऐसी आवाज़ आएगी तो समझ लेना कि ये क्या है, ये ब्राउज मोड है। और ब्राउज मोड का मतलब क्या है, आपका जो अल्फा न्यूमेरिकल, जो लगभग जो अक्षर और संख्या, जो अक्षर संख्यात्मक जो कीबोर्ड है, वो क्या करता है, अपने आप में वो कमांड बन जाता है। ए को दबाओगे तो ए नहीं है, वो कमांड है, बी कमांड है, वो है आपका ब्राउज मोड। इसलिए उसको हम ब्राउज मोड बोलते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ब्राउज़र में उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उपयोग तो आपका बहुत जगह किया जाता है, वर्ड में भी, लेकिन बहुतायत उसका उपयोग वहाँ होता है आमतौर पर। वो बनाया मूलतः उसके लिए गया है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग कहीं ज़रूरत पड़ती है तो और जगह भी होता है। और
यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो अभी हमने एनवीडी की बात करी, जोज में आप क्या करेंगे? दोनों स्क्रीन रीडर की बात करनी है ना भाई। तो जोज में क्या करेंगे आप? चलिए आपको लाइव करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा Desktop. हमें एनवीडिया बंद Exit करना पड़ेगा। NVDA OK button. बंद किया, जोश चालू कर लेते हैं। समय भले ही लग जाए, किंतु समझ ऐसी विकसित होनी चाहिए ताकि फिर आपको Windows D. समस्या ना आए। Z. तो हम Search box edit. अब Double व्हाट्सएप WhatsApp खोलेंगे। app. ZWH. Enter. WhatsApp WhatsApp खोला। 5223 at Gmail. अब Use देखिए virtual ध्यान PC से, cursor off. यह है यूज वर्चुअल पीसी कर्सर। इसमें आप फोकस मोड पे कैसे लाएंगे, ब्राउज मोड पे कैसे लाएंगे? वहां पर था इंसर्ट स्पेस और यहां पर है इंसर्ट प्लस जेड, जो लेफ्ट शिफ्ट के पास मौजूद है। Use दबाते virtual हैं, PC cursor on. ये ऑन है, यानी वही एनवीडिया में जो टर्न करके बोलता है ना। तो ये ऑन रहेगा तो मतलब ब्राउज मोड पर है, और ऑफ रहेगा Use तो virtual PC cursor off. ऑफ, यानी Escape. आपका ये कहाँ है? Escape. ये है आपका फोकस मोड पर। ठीक है, तो दोनों समझ गए Alt होंगे F4. आप। Desktop. Escape. तो हम एनवीडिया का ही Unloading. उपयोग करेंगे और एनवीडिया को चालू कर लेते हैं। और इस ब्रेक के दौरान अभी जो व्हाट्सएप आया Loading है, NVDA. Please wait. वो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, रियल टाइम Start toggle button not वर्क pressed. करता है। पहले वाला आप चैट्स आपने ले ली, मतलब आपने एक बार नेट कनेक्ट कर लिया तो वो काम कर जाता था, लेकिन अभी नेट कनेक्ट नहीं तो व्हाट्सएप नहीं। और अभी एक प्रकार से कह सकते हैं आप ब्राउजर पे काम कर रहा है एक प्रकार से। Search window. आप Search उसी तरह से समझ W8. लीजिए। WhatsApp app. WhatsApp ठीक है, unknown 1. WhatsApp document clickable 1. तो हमने फिर से खोल लिया है और सारी कहानी आपके दिमाग में जो चल रही थी, मैंने सोचा पहले उसको शांत कर दें, फिर अगले लेआउट पे चलेंगे हम। तो दूसरे लेआउट की बात करेंगे। Banner land और toggle button not pressed calls. इसमें हम समझेंगे क्या क्या चीज़ें दूसरे लेआउट में आपके लिए मौजूद हैं। चलिए, तो हम विस्तार से समझते हैं लेआउट के दूसरे प्रकार को, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ही है लेआउट। जब आप कहीं भी जाते हैं नई जगह पर, तो वहाँ का लेआउट आपके लिए ज़रूरी है। कहाँ वॉशरूम है, कहाँ कौन सी चीज़ है, कहाँ डोर है, ये सारी चीज़ों से हमें फेमिलियर होना पड़ता, तब जा कर के हम सेल्फ डिफेंड होकर के हम काम कर सकते हैं। और हम सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तो फिर हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए फिर ज़्यादा लंबा ना करते हुए Toggle button press chats blank. Banner landmark. अब बात आती है कि हम तीनों पर कैसे नेविगेट करेंगे। ये डाउन एरो से तो हम चले जाएंगे, करके देख लेते हैं पहले एक बार इसको। Banner landmark. ये है फोकस मोड। एनवीडिया में ऐसी आवाज़ आती है जो टाइपिंग जैसी करने की, और ये आती है जो ब्राउज मोड है। तो इस पे रखेंगे हम। Calls toggle button not pressed. ठीक है, कॉल्स हम सीधा डाउन एरो से Update नीचे channel चलेंगे। commute archive meta AI settings toggle button profile toggle button not pressed. ये प्रोफाइल बिल्कुल लास्ट वाला है, और सारी कमांड से भी आप परिचित होंगे, निश्चिंत रहें। ठीक है, Profile toggle button not pressed. अब देखिए, जब हमने इसको फोकस मोड पे कर दिया तो Settings इसका toggle फायदा button एक not तो ये हो गया कि अब ये प्रोफाइल के आगे नहीं जा रहा, जो पहले की डाउन एरो से जा रहा था वो अगले लेआउट पे भी आ गया था। यानी लेआउट का जो हमारा दूसरा प्रकार है मिडिल,
उस पे आ रहा था, लेकिन अब फोकस मोड में ये कर्सर आपका इसी के भीतर Markup रहेगा, check up ताकि आपका भटकन थोड़ा कम हो call जाए। check argmax pro ठीक है, तो ये ज़रूरी है दृष्टिबाधित के लिए, वो जिस सेक्शन में है उसमें मौजूद रहे। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं फोकस मोड के आधार पर, यानी वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ होना चाहिए आपका। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो अब दूसरे सेक्शन पे कैसे जाएं? टैब से। कैसे जाएंगे? टैब से। banner landmark new chat menu button collapsed sub तो menu टैब किया हमने एक बार, तो दूसरे पे कर्सर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर टैब शिफ्ट टैब का उपयोग ज़्यादा बढ़ जाता है। तीनों सेक्शन पर जाने के लिए आप टैब का उपयोग करें, पीछे आने के लिए शिफ्ट टैब का उपयोग करें। और जहां पर एरो कीज काम नहीं करेंगी, तो वहां पर आप टैब का उपयोग करेंगे फोकस मोड में। menu button collapsed sub new chat menu button ये न्यू चैट जो वो आपकी हेडिंग दिखा रहा था, वो आपको इसमें नहीं दिखाएगा। banner landmark ठीक है, वो ब्राउज मोड में दिखा banner landmark new chat menu button collapsed sub लेकिन ये लैंडमार्क बोला तो समझ लो टैब करने से दूसरा लैंडमार्क आ गया। और ये क्या बोलेगा? banner landmark new chat menu button न्यू चैट मेन्यू। इसका मतलब समझ लेना कि नई चैट खोलने का बटन यही है जो फोन में आपको बिल्कुल नीचे मिलता है, इसमें ऊपर मिलता है ना? फोन में मिलता है नीचे राइट में। ठीक है, टैब्स के ऊपर, वो इसमें ऊपर है। फिर इसको क्लिक करते हैं, नई चैट्स आपकी आ जाएंगी, मतलब नई चैट मैसेज भेजने के लिए सारे कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट। menu button collapsed sub menu ये मेन्यू कुछ वैसा ही है जैसे आप फोन के भीतर आपको राइट में टॉप में एक मेन्यू मिलता है, मोर ऑप्शन मिलता है, वही है। और इसका स्थान भी कुछ कुछ वैसा ही है, क्योंकि बीच वाले हिस्से में ये टॉप में राइट में है। हालांकि ये मत कर देना कि लैपटॉप में राइट में, लैपटॉप में नहीं, बीच वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, जो आधी स्क्रीन से भी कम का हिस्सा है, जो कि दो लेआउट के लिए, लेफ्ट वाला, मिडिल और राइट वाले में तो थोड़ा आधे स्क्रीन से भी ज़्यादा हिस्सा है। चलिए अब फिर टैप करते हैं। search input text box edit as auto complete multi-line blank अब यहाँ पर भी सर्च करने के लिए आपको मिल जाता है। chat list filters tab control alt ठीक है, सर्च करने के बाद जैसे हम सर्च पे करते हैं, कोई भी चैट सर्च करनी है, वो सेम चीज़ है। ग्रुप चैट सर्च कर सकते हैं आप लिख के, उसमें कर्सर जाने के बाद। जनरल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखिए, chat list filters tab control alt tab selected अब अगला ऑप्शन आया, टैप कर रहे हैं हम। एरो कीज अभी तक काम नहीं करी, लेकिन अब यहां से करना शुरू करेंगे। अब ये chat list filters tab चैट लिस्ट फिल्टर्स जो कि आपके फोन में भी आते हैं, देखो all tab selected 1 of 4 ऑल टैब, यानी ये फिल्टर्स के टैब हैं जो कि आपके फ़ोन में भी होते हैं। अनरेड टैब, ऑल टैब, इस तरह से होते हैं ना, थोड़ा ऊपर साइड में होते हैं चैट्स के, वही सेम चीज़ है। अब इस पर कैसे नेविगेट करेंगे? टैब से करेंगे तो वो अलग अलग सेक्शन पे आपको लेके जाता है। मेनली टैब का काम यही है, मुख्य घटकों पर जाना। ठीक है, आप नेविगेशन भी समझ रहे हैं साथ में, है ना? तो हम क्या करेंगे? राइट एरो करेंगे। unread tab selected ये अनरेड टैब है, इस पे क्लिक कर देंगे तो अनरेड ही दिखाई देंगे सारे। favorites tab select फेवरेट है तो फेवरेट भी देख groups लो, tab selected ग्रुप्स ही देखने तो ग्रुप देख लो। ठीक है, banner landmark तो ये सारी चीजें उसमें हमें मिल जाती हैं। banner menu search input chat list filters tab control all tab selected 1 of 4 unread all tab selected unread favorite group banner landmark menu search input text chat list table text edit chat list अब ध्यान से सुनेंगे। वास्तव में आप जिस प्रकार फोन में ये सारी चीजें देखते हैं, कुछ कुछ वैसे ही आपको मैंने बताया। और अब ये टेबल फॉर्मेट में, घबराओ मत, टेबल फॉर्मेट मतलब एक ही कॉलम है, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में। जिस प्रकार, वही समझो आप, टेबल क्या छोड़ो आप, जैसे फोन में ऊपर से नीचे के क्रम में चैट्स होती है ना, वैसे ही है, बस आप घबराओ मत। ठीक है, chat list table text चैट लिस्ट टेबल ये आ गया है। ध्यान से सुनिए वापस। chat list filters tab ये फिल्टर के बाद टैब करते ही chat list table text चैट लिस्ट टेबल
ये आ चुका है। टैब ही किया है अभी तक हमने। एरो कीज का उपयोग वहाँ फिल्टर्स पे, जो अलग अलग टैब्स थे ऊपर, अनरे टैब, फेवरेट टैब, उन पे किया था, राइट एरो लेफ्ट एरो। अब यहाँ पर जिस प्रकार फ़ोन में हम स्वैप करते हैं ऊपर से, मतलब आगे जाने के लिए, पीछे आने के लिए लेफ्ट करते हैं स्वैप, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जाने के लिए एरो कीज का उपयोग करेंगे। अब यहां पर डाउन एरो करते हैं, देखो पहला अप एरो करो, बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा अभी, कहीं नहीं जाएगा कर्सर। डाउन एरो करो, RS, you yesterday. गले की जंजीर कहानी अमरकांत। Gail Kai Janjir, Hindi story Amarkand. मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि रात को जंजीर पहनकर सोया था, लेकिन सवेरे उठकर देखा कि वह गले से गायब थी। खैर खैर, ये अभी कहानी पढ़नी नहीं है हमें। ये दरअसल उस चैट में, मेरी जो चैट है उसमें हमने कहानी को भेजा था, वो कहानी ये बाहर से पढ़ रहा है, जैसे आपका फ़ोन भी तो पढ़ता है ना, वही सेम चीज़ है। Text Edu for Vi 1:33 a.m. plus 91. और किस प्रकार ये हियर टू रीड पढ़ रहा है वो आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो वीडियोस भी आपको हियर टू रीड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, दोनों को कैसे मिलाना है ऑटो टीटीएस की तरह। तो खैर फिलहाल आगे बढ़ते RS हैं। Text Edu for Vi 1:30. अब अपेरो करेंगे, टेक से तो Text फोन Edu किया for है, Vi 1:33 a.m. ये हमारे ग्रुप का नाम है। तो अपेरो करने के बाद ऊपर कहीं भी नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, वापस मैं वही नेम सुना Text रहा हूँ। Edu for Vi 1:33 a.m. plus 917705. RS, ये you देखिए। yesterday. गले की जंजीर कहानी अमरकांत। Gail Kai Down arrow. Janjir, Hindi story unique. Raj Sahu 1:19 p.m. Scroll Text Edu for Vi. आधिकारिक समूह नियमावली 1.1 दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलें। इस ध्येय के साथ हमारा समूह दृष्टिबाधित साथियों को तकनीकी थोड़ा समस्या ये है कि काफ़ी हद तक बहुत सारा संदेश पड़ता है, तो हम इतना वेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो Unique updates 12:34 p.m. Muskin TSP. Raj Sahu. RS. You yes. Text Edu for Vi 1:33 a.m. plus 917705 874 452 209 pin chat row 1 column 1. Text Edu for Vi 1:33 a.m. plus 917705 874 452 209 pin chat section. अब देखिए, ये पिन चैट सेक्शन है जो कि हमने सारी चैट्स को पिन किया हुआ है, और यहाँ पर डाउन एरो अप एरो से आप सामान्य चीज़ याद रखिए, डाउन एरो अप एरो से अलग अलग चैट पे नेविगेट कर पाएंगे, और आप राइट एरो लेफ्ट एरो से क्या होगा अब वो सुनिए। राइट एरो करते हैं, Open the chat context menu button. ओपन द चैट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, जो आप शिफ्ट F10 करते हैं ना, वही राइट एरो लेफ्ट एरो। कुल मिला के एरो कीज से पूरी चैट को बड़े एक्सेसिबल तरीके से काम किया जा सकता है, ठीक Text है। Edu for Vi 1:33 a.m. plus open the chat context menu button. और राइट एरो लेफ्ट एरो से उसके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे जाना, जो कि उसके राइट में ही है, और स्टेटस अगर किसी ने लगाया होगा तो वो स्टेटस भी अगले की प्रोफाइल दिखा देगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये समझ पा रहे हैं, दूसरे सेक्शन में है अभी। दूसरा सेक्शन लेआउट के अनुसार हमारा, जिसमें सारी चैट्स हैं, क्योंकि चैट टैब सक्रिय है तो इसमें सारी चैट्स हैं, और आप इसमें समझ रहे हैं किस प्रकार चैट्स पर नेविगेट किया जा सकता है। तो डाउन एरो अप एरो अलग अलग चैट पे जाने के लिए, राइट एरो लेफ्ट एरो, ये देखिए, Text Edu for open the chat context menu button. ओपन द चैट कॉन्टेक्स्ट Text open मेन्यू। the chat con. आप लेफ्ट एरो करें राइट एरो करें, बात बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और इसको फोकस मोड में रखते हुए करना अभी। चलिए अब किसी चैट को हम ओपन कर लेते हैं। RS. You yesterday. Raj Sahu 1:19 p.m. Scroll Text Edu for Vi. आधिकारिक समूह नियम Content जैसे info मैंने- landmark. Type to Raj Sahu edit as auto. अब ये नई चैट हमने एक खोली है, जो कि हमारी चैट में, चैट लिस्ट में मौजूद थी, और ये हमारी चैट है। तो खोलते कैसे हैं, अब ये सबसे महत्वपूर्ण, सीधा सवाल सीधा जवाब,
जैसे आप फ़ोन में डबल टैप करके खोल लेते हैं, वैसे इसमें आप चैट पे रख करके एंटर करें और चैट खुल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे तीसरा सेक्शन, लेआउट का तीसरा प्रकार, वो कहाँ गायब हो गया? वो तो अभी बताया ही नहीं। चिंता ना करें, तीसरा लेआउट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप चैट खोल लेते हैं उसके बाद, मैंने आपको बताया था, चैट खोलने के बाद जब तक चैट नहीं खोलते हैं पूरा एरिया राइट में खाली है। जैसे ही चैट खोलते हैं अब वो राइट में दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है? राइट में दिखाई दे रहा है, पूरी चैट आप देख सकते हैं। और कर्सर, किसी भी चैट को खोलने के बाद आपका कर्सर एडिट Blank. बॉक्स में रहेगा, Blank. जो अपेरो डाउन एरो से Line ब्लैंक feed. ब्लैंक कर Line देता है, feed. Blank. है ना? तो ये है आपकी चैट खुल चुकी है। अब हम हमारे लेआउट के बाहर अब थोड़ी चीज़ें हम उस तरफ से समझेंगे। पहले आप एक बार चैट में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। टैप करते हैं Voice message button collapsed. तो ये बिल्कुल राइट में, जैसे फ़ोन में आपको नीचे वाले कोने में बैक बटन के ऊपर आमतौर पर मिलता है, वही बटन है। हम वापस शिफ्ट टैप करके पीछे Type आते हैं garage. तो वापस एडिट बॉक्स पे आ गए हैं। वही समझिए, राइट स्वैप किया तो वॉइस मैसेज, और भी बटन होते हैं फ़ोन में, ठीक है, लेकिन इसमें सीधा वॉइस मैसेज आया। फिर शिफ्ट टैप करके पीछे आए, मतलब वही लेफ्ट स्वैप किया तो पीछे आ Images. गए। GIFs. Sticker. यह है इमोजी, इसको भी साथ में ही समझते चलें। इमोजी पे आप स्पेस करो, Space. इसको खुल जाएगा। Application. List. Table. Search emoji. अब इसमें डाउन एरो करेंगे, Grinning face button. Grinning face with ये big eyes सारी button. इमोजी है, जिस पे भी आप एंटर करेंगे एडिट बॉक्स में चली जाएगी, ठीक है। और टैप Content info करके landmark. Type garage. Sahu edit. अब ये एडिट बॉक्स में आ गया, Send button collapse. अब सेंड कर दो, WhatsApp document. ये चला जाएगा और वो डायलॉग बॉक्स भी बंद। कुल मिला के इमोजी भी हमने समझ Content लिया। info. Banner ये land. चीज़ों को अब थोड़ा लंबा ना हो, Voice इसलिए message button collapse. कोशिश Type करते हैं garage. उस तरह से समेटने चले। तो अब ये जो एडिट बॉक्स है, आपको पता है संदेश लिखे जाते हैं, और संदेश लिखने के लिए दरअसल अगर कोई चैट खुली हुई है, अब अगले भाग के अंतर्गत हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेआउट हमारा पूरी तरह से अब कवर हमने किया है, और सिर्फ लेआउट कवर नहीं किया है, हमने सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से समझा है पूरा, यानी प्रैक्टिकल भी समझा है, और एक नियमों के तहत कि भाई किधर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमने समझी है। तो नेविगेशन, आप कैसे अलग अलग सेक्शन पे आएंगे, टैब से आगे बढ़ना, नेक्स्ट सेक्शन पे जाना, यानी ये सेक्शन कह सकते हैं आप, लेफ्ट सेक्शन जो लेआउट का पहला प्रकार, जिसमें आपके सारे टैब्स, फिर टैप करेंगे तो आपका चैट्स की लिस्ट, या फिर जिस पे भी आपने वो ओपन करके खोला होगा टैब, उस पे आपका आ जाएगा कर्सर। हालांकि उसमें जैसे अभी दिखा देंगे, आप निश्चिंत रहे। और इसमें किसी भी चैट को एक्सेसिबल तरीके से नेविगेट कैसे किया जाएगा, टैब से पहले तो चैट टेबल लिस्ट पे आएंगे, फिर आप डाउन एरो अप एरो से अलग अलग चैट, और दूसरा तरीका राइट एरो लेफ्ट एरो से आप जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाते हैं ना, वो राइट एरो लेफ्ट एरो से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे आकर के स्पेस करके उस चैट से संबंधित ऑप्शंस खोल पाएंगे, ठीक है। अभी लेआउट का तीसरा प्रकार भी हम समझ लेते हैं। इसमें वॉइस मैसेज आपको समझ में आया, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, आप निश्चिंत रहें। Images. शिफ्ट टैप किया तो एडिट बॉक्स से कर्सर बाहर आया, और इमोजी जो कि लेफ्ट में होता है फ़ोन में भी, और फिर शिफ्ट टैप करके पीछे चलते हैं, Attach menu button collapsed. Sub menu. अटैच मेन्यू, ठीक है, और फिर शिफ्ट टैप New करेंगे। grinning face with big eyes 239. अब ये हमने अभी भेजा था वो है, ठीक है। तो अब यहां पर आपके दरअसल मैसेज की लिस्ट आ चुकी है, जो भी आपने मैसेज प्राप्त किए हैं या भेजे हैं, और इन सभी मैसेजेस पे जाने के लिए आपको अप एरो डाउन एरो का उपयोग करना पड़ेगा, और सेम कॉन्टेक्ट की तरह ही
राइट एरो लेफ्ट एरो से संबंधित कॉन्टेक्ट मेन्यू, जो आप शिफ्ट F10 या कॉन्टेक्ट मेन्यू में जाते हैं ना, वही सेम जैसे चैट के साथ व्यवहार था, ऐसे ही आपके हर संदेश के साथ वही व्यवहार जो प्रत्येक चैट के साथ था। हम फिलहाल शिफ्ट F Banner landmark. Menu button collapsed submenu. अब बिल्कुल मेन्यू आया है और ये बिल्कुल टॉप राइट में जो आपकी चैट खोलने के बाद आपके फ़ोन में होता है ना, वही मेन्यू है। ठीक है, फिर शिफ्ट टैप करेंगे, Search button collapsed. ये सर्च बटन Video है, call button. फिर वीडियो कॉल Raj है, Satu button. फिर ये चैट है, हमारी चैट का नाम है। ये पूरा राइट का लेआउट है, यानी लेआउट के तीसरे प्रकार को भी हमने काफ़ी ढंग से समझा है अच्छे से। समय बहुत हो चला है, लेकिन इन चीज़ों को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को दूसरे भाग में विस्तार से समझते हैं, प्रत्येक चीज़ का उपयोग करते हुए। हम शुरू से चीज़ें समझेंगे। लेआउट आपको मोटा मोटा बिल्कुल विस्तार से समझ में आ गया होगा। अब हम कैसे पहुंचे, कहाँ, हमारा जो लेफ्ट का सेक्शन है उस पर कैसे जाएंगे, शिफ्ट टैप से। शिफ्ट टैप करते हैं, शिफ्ट को पकड़ के रख लो, छोड़ना नहीं है। शिफ्ट End टैप, to end encrypted button. ये वो अपने एंड टू एंड, ठीक है, जो सुरक्षा है व्हाट्सएप की, Chat list table. Raj Satu 2. ये चैट लिस्ट टेबल, यानी शिफ्ट टैप करने से चैट की लिस्ट आ चुकी है। आप वही काम कर सकते हैं, डाउन एरो, अप एरो, आगे पीछे जाना चैट्स पे, राइट एरो, लेफ्ट एरो, चैट्स को क्या करना, चैट से संबंधित मेन्यू खोलना, जो वही शिफ्ट F10 वाला, ठीक है, वो दाएं बाएं से खुल जाता है। इसमें कितना अच्छा जुगाड़ है। शिफ्ट टैप करो, Chat फिर list filters tab control. All tab selected 1 of 4. चैट लिस्ट, Chat list filters. चैट लिस्ट फिल्टर, जो कि वही 100 फेवरेट, जो कि आपके फ़ोन में जो टॉप पे होते हैं ना बटन, लेफ्ट से राइट लिस्ट में होते हैं ना, वही है। फिर शिफ्ट टैप कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शन पे घूम रहा है ये, ऐसा नहीं किसी चैट पे या किसी विशेष विकल्प पे जा रहा, नहीं। टैब और शिफ्ट टैप मुख्य घटकों पर जाने के लिए होते हैं, मेन एलिमेंट्स पर नेविगेट करने के लिए। ठीक है, शिफ्ट टैप Search करेंगे, input text box edit as auto. Banner यहाँ landmark. लिखना, Banner landmark. Menu button collapsed. अब ये मेन्यू और लैंडमार्क भी है, क्योंकि टॉप का हिस्सा है बीच वाले का, New chat menu button. और न्यू चैट बटन है। Banner landmark. Chats toggle button pressed. अब चैट्स टॉगल बटन, अब इस सेक्शन पे हम शिफ्ट टैप करते हुए आ चुके हैं। अब हमारी चर्चा और गहराई प्राप्त करेगी और गहराई से हम समझेंगे। लेआउट के अंतर्गत सिर्फ लेआउट नहीं समझा हमने, बहुत कुछ व्हाट्सएप में यूज करना समझ लिया है। अब अगले चरण में इन तीनों का उपयोग करते हैं। अब पहला All ऑप्शन, chats toggle button pressed. चैट्स प्रेस्ड हैं, बटन दबा हुआ है। पहला सेक्शन हमारा शुरू हो चुका है, लेफ्ट की बात करेंगे। अब दूसरे भाग में पहला सेक्शन लेफ्ट में, जिसमें चैट्स, जो कि डिफॉल्ट रूप से सिलेक्ट रहता है, फोन में भी आप देखते हैं। अब Chats toggle button. Calls toggle button not pressed. कॉल्स, इसमें आप कॉल देखेंगे, आपको कॉल किसने किया, आपने किसको किया, एंटर कर देते हैं इस पे। Pressed section. प्रेस करते सेक्शन कि भाई दूसरा सेक्शन खुल लिया है। ठीक है, Search input text. टैप किया हमने एक बार तो सर्च इनपुट कि भाई सर्च कर End to लो। end search input text box edit as auto blank. Blank. ठीक है। Blank. Line fee. अब डाउन एरो अप एरो सर्च बॉक्स में तो काम नहीं कर रहे हैं, टैप करना पड़ेगा। Banner landmark. New call button collapsed. अब ये है न्यू कॉल बटन कि नया कॉल करने के लिए। ठीक है, टैप Search करें, refresh thin button. सर्च रिफ्रेश, Chat list करें। section. अब चैट लिस्ट सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन में चैट की लिस्ट मिलेगी Chat कि list. आपने किनको कॉल किया और किनने आपको कॉल Chat किया। list table. Add. फिर एक बार को मैंने टैप किया, वही
लिस्ट आनी जरूरी है। एरो कीज तभी काम करेंगी जब लिस्ट आएंगी। देखो शिफ्ट टैब Chat list वापस। section. अब चैट लिस्ट सेक्शन तो आ गया लेकिन लिस्ट नहीं आई है। एक बार फिर से टैप कीजिए। Chat list table. Add favorite button. अब यहाँ पर डाउन एरो कर सकते हैं आप, ठीक है। End to end. Chat list table. Add favorite button. अब यहाँ पर एक्चुअली में कोई चैट हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम डाउन एरो अप एरो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने बता दिया चैट लिस्ट टेबल आ गई है, लेकिन हमारे पास है नहीं, इसलिए हम उसमें कर नहीं पा रहे। समझ गए? Chat list section. Search refreshed. Fit banner landmark. New call button collapsed. अब न्यू कॉल में क्या मिलता है, एक बार एंटर कर लेते हैं। शिफ्ट टैप करके हम पीछे आए हैं। Search name or number edit blank. WhatsApp. सर्च नेम और नंबर, यानी वही कॉल करने के लिए आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाती है। तो ये है कॉल की बात। अब आप कहेंगे चैट पे वापस कैसे पहुंचे? बहुत आसान है। कहीं भी भटक जाओ व्हाट्सएप में, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, एस्केप करो, मस्त रहो। वापस चैट लिस्ट आ गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें खुली हुई सब बंद हो जाएंगी एस्केप से। महत्वपूर्ण बात है ये, एस्केप का सहारा लेना है। तो मैंने एस्केप किया तो वापस Banner landmark. Chats toggle button pressed. देख लो, प्रेस्ड है। Call डाउन एरो, updates and status toggle button not pressed. इसके अंदर स्टेटस आ जाएंगे और स्टेटस में सारे नाम आएंगे और नाम के जो भी स्टेटस आएंगे, जिस पे भी नाम पे क्लिक करेंगे स्टेटस चालू हो जाएगा। और राइट एरो से नेक्स्ट स्टेटस, लेफ्ट एरो से पिछला स्टेटस, ठीक है। और टेक्स्ट का स्टेटस किसी का लगाया हुआ है तो वो फोकस मोड में नहीं पड़ेगा, उसके लिए ब्राउज मोड का उपयोग करना। आगे Channel चलिए। toggle button. Communities archive. Meta AI settings toggle button not pressed. अब सेटिंग्स, Channel update calls. Chats toggle call up. Check communities. Archive. Met settings toggle button not pressed. सेटिंग्स में जाना, इस पे आप एंटर कर सकते हैं। अब यहां से हम कमांड की भी बात करना शुरू कर रहे हैं। सेटिंग पे जाने के लिए कहीं भी रहते हुए आप Alt+S दबाएंगे तो आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। Profile toggle button not pressed. आप Ctrl+P दबाएंगे, Alt Ctrl+P भी मिल जाएगा आपको, लेकिन Ctrl+P करेंगे तो प्रोफाइल पे आप सीधे चले जाएंगे। Settings toggle button not pressed. ठीक है। Meta archive. Chat update calls toggle. Chats. अब देखिए, ये सेक्शन आपने समझा। अब मैं Alt+S करता हूँ। क्या करूँगा? Alt+S। Search settings edit as on. ये सेटिंग खुल गई। अब टैप टैप करेंगे इसमें, List Rajendra Sahu. अपनी लिस्ट आ गई है और यहाँ पर टैब का उपयोग करना पड़ेगा आपको। Search list Rajendra Sahu. अपनी जिंदगी की उत्तर पुस्तिका को खुद जांचे। लोग अपने हिसाब से जांचेंगे तो ये ही करेंगे। Gender. ठीक है, तो खैर कुल मिला के ये अबाउट लगाया हुआ है। टैप करेंगे, Level 1 Rajendra Sahu. अपनी जिंदगी की उत्तर पुस्तिक General Type startup करेंगे। and account privacy block contact. ये फोन में वही सेटिंग आती है ना, वैसे ही Chats theme wallpaper. Chat settings ठीक level है। 1. फिलहाल escape WhatsApp document. escape करते सब मस्त हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं। अरे ये कहाँ फंस गया यार, निकले कैसे? escape कर दो बस, और फिर कर्सर डाउन एरो अप एरो से काम नहीं करा तो टैब का उपयोग करो। ये की पॉइंट्स है, इनको याद रखना आपको। अब प्रोफाइल पे जाने के लिए